हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित का सेकंड चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.1 को भी बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बहुपद के बारे में इंट्रोडक्शन समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद कितने प्रकार की होती है। साथ ही साथ ये समझेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक ना, और बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक ना। इतना इंट्रोडक्शन समझने के बाद हम प्रश्नावली 2.1 को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, छोड़ के मत जाना अगर आप वाकई में इस बहुपद चैप्टर को आप अच्छे से समझना चाहते हो। तो देखो फ्रेंड्स, मेरा मोटो मैथ को रटाना नहीं होता है, मैथ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाना होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारा डिफिनेशन, वो सारा मतलब कि थ्योरी दे दूंगा जो आप इस बहुपद चैप्टर से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन को हल करेंगे सबके लिए आज के यह मतलब कि सेशन फायदेमंद होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 और 3 और 4 यानी कि चैप्टर 1 को यानी कि रियल नंबर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, विजिट जरूर करना आप अगर आप वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन इस सेशन के माध्यम से हम समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे बहुपद का परिचय। उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 को बिना कॉपी कलम उठाए आपको सॉल्व करवा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में सारे बेल आइकन हिट कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरा A to Z यहाँ पे यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे बहुपद क्या होता है, ठीक ना। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो बहुपद का परिभाषा क्या है, तो ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। बाद में समझेंगे कि व्यंजक क्या होता है, ठीक है ना। व्यंजक की भी मैं परिभाषा देने वाला हूं। और यहाँ पे देखो बहुपद, देखो यहाँ पे बहु का मतलब इसका संधि विच्छेद करोगे तो बहु प्लस पद आ जाएगा, ठीक ना। बहु प्लस पद आ जाएगा, यानी कि बहुपद का मतलब क्या होता है, एक से अधिक पद। तो एक से अधिक पद वाले चीज़ों को क्या बोलोगे आप, बहुपद। और बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल, ठीक ना। पॉलिनोमियल को जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। सबसे जो पहला वर्ड होता है आपका पोली, ठीक ना, पोली, जिसका अर्थ होता है बहु। पोली का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है बहु, बहुत मतलब कि बहुत चीज़, ठीक ना। और प्लस जो दूसरा का आपका वर्ड आता है नोमिन, क्या आता है आपका, नोमिन, ठीक, नोमिन। और इसका अर्थ होता है पद, इसका अर्थ क्या होता है, पद। तो ऐसा पद जिसमें बहुत से पद जुड़े हों उस पद को क्या बोलोगे, बहुपद बोलोगे, यानी कि पॉलिनोमियल बोलोगे। समझ गया। जैसे यहाँ पे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। देखो फ्रेंड्स, मेरा जो मोटो होता है मैथ को रटवाना नहीं होता है, मैं तुरंत यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ बताऊंगा और साथ में उसका डेफिनेशन बताऊंगा। जब डेफिनेशन बताऊंगा तुरंत यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2x, ठीक ना, ये एक यहाँ पे पद है और इस पद में एक और पद जोड़ दो, y जोड़ दो, तो क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब आइए समझते हैं कि बहुपद का ओरिजिनल परिभाषा क्या होता है, ठीक ना, इसका डेफिनेशन क्या होता है बहुपद का। जैसे यहाँ पे समझो कि चर तथा अचर गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रिया, अब गणित की मूल संक्रिया कौन कौन सी होती है, जोड़, घटाना, गुणा, भागा, ठीक ना, ये सब क्या होती है, गणित की मूल संक्रिया होती है। तो चर तथा अचर गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रिया जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि समाहित हो तथा उसके चर के घात केवल धनात्मक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ गए बात। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है चर और अचर। तो परिभाषा को समझेंगे लेकिन चर और अचर को समझिए। चर और अचर होता क्या है, तब आपको ये पूरा परिभाषा समझ में आ जाएगा। तो चर का परिभाषा क्या होता है, समझो यहाँ पे। तो चर उसे कहते हैं चर जिसका मान कहीं पर भी बदल जाएगा, ठीक ना, जिसका मान समान नहीं रहता है। यहाँ पे लिखोगे जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लो, एग्जाम्पल लोग समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल x, y, z, a, b, c या t, ये सब क्या है, चर है। इसका मान कहीं पर भी स्थिर नहीं रहेगा, इन सभी संख्याओं को क्या बोलोगे, चर बोलोगे। और अचर क्या होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है,
यहाँ पे लिखोगे जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक ना। जिसका मान कभी भी नहीं बदलता उसे क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। चर मतलब कि चलने वाली चीज़ें, ठीक ना। एक जगह रहेगी दूसरे जगह रहेगी, उसका अस्तित्व समान नहीं रहेगा, उसे क्या बोलोगे? चर बोलोगे। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी क ख ग घ कुछ भी बोल दो, चर हो गया। लेकिन अचर क्या हो गया? जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 4 6 8 -3, ठीक ना, -5, ये सब क्या है? अचर है। इसका मान मैंने अगर किसी व्यक्ति को 2 रुपये दे दिया तो ये वो व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि तुम मेरे को 1 रुपये दिए हो, ठीक ना। तो अचर क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम अचर बोलते हैं। और दोनों का यहाँ पे एग्जाम्पल समझ गए। आइए अब समझते हैं बहुपद का मेन डेफिनेशन, कि बहुपद का मेन डेफिनेशन क्या होता है। चर और अचर समझ गए। और यहाँ पे देखो अचर, यहाँ पे चर और अचर का गुणांक क्या होता है? तो इधर देखो यहाँ पे एक यहाँ पे चर है और यहाँ पे एक अचर है। तो अचर जो हो गया यहाँ पे 2 है, 2 क्या है? x का गुणांक है, समझ गए ना। 2 क्या है? x का गुणांक है। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक यहाँ पे आपका 2 है, समझ गए बात। अब यहाँ पे समझो, डेफिनेशन समझो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछता है। चर तथा अचर गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रिया जोड़, घटाना, गुणा, भागा आदि समाहित हो, उसे चर की घात केवल धनात्मक हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद के एग्जाम्पल कौन कौन सा बनेगा समझो। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे चर x है, यहाँ पे अचर 2x है, दोनों गुणा कर दो। यहाँ पे देखो मूल संक्रिया शामिल हो रही है कि नहीं? 2x, फिर यहाँ पे 3x, फिर यहाँ पे देखो जोड़ वाली संक्रिया लाओ 3x + 2, तो जोड़ और घटाना दोनों वाली आ रही है ना, तो क्या बोलोगे? ये मूल संक्रिया इसमें शामिल हो रही है। तो जिसमें चर और अचर की गणित की मूल संक्रिया शामिल हो उसे उस पद को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। और बहुपद में एक से अधिक पद हो, देखो एक ये पद और एक ये पद, 2 पद हो गए तो ये बहुपद हो गया। एक से अधिक पद वाले चीज़ों को क्या बोलोगे? तो बहुपद बोलोगे। यहाँ पे देखो x² + x + 7, ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं इतनी चीज़ें? अब चलो आगे हम समझते हैं कि बहुपद होने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक ना। बहुपद होने का क्या क्या प्रतिबंध है उसको समझते हैं। कि मान लो कोई भी तो बहुपद, यहाँ पे देखो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 और x की पावर -1, ये बहुपद है कि नहीं है? या करनी में यहाँ पे x 2, ये बहुपद है कि नहीं है? तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे एक प्रतिबंध होता है जो बहुपद को शो करता है, साबित करता है कि ये बहुपद है। तो बहुपद होने का प्रतिबंध क्या है उसको समझते हैं, ठीक ना। तो देखो बहुपद होने का जो पहला प्रतिबंध है वो ये है कि कोई चर मतलब समझ गए, कोई चर हर के रूप में ना हो। कोई भी चर जो होता है, चर मतलब x y z a b c d, हर के रूप में ना हो। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल बताया गया है कि 1/x ये आपका बहुपद नहीं है, 2/x ये भी आपका बहुपद नहीं है, -1 ये भी आपका बहुपद नहीं है, 1/x - 2 ये क्या है? ये भी बहुपद नहीं है। ये सब क्या है? तो बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए x का जो घात होगा वो प्लस होना चाहिए, x का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, 1/x के रूप में नहीं होना चाहिए, 2/x के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आप क्या बोलोगे? बहुपद नहीं है। क्या बोलोगे? कि बहुपद नहीं है। समझ गए इतना बात? अब आइए समझते हैं दूसरा का प्रतिबंध इसका क्या है। तो दूसरा का प्रतिबंध यह है कि चर का घात ऋणात्मक न हो। ऋणात्मक मतलब कि काम मतलब कि माइनस ना हो। जो चर का घात होगा यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि x की पावर -2 नहीं होना चाहिए, करनी में 2 नहीं होना चाहिए। करनी में 2 का मतलब कि 1/2, और 1/2 का मतलब यहाँ पे देखो करनी में, यहाँ पे देखो करनी में x है तो करनी में x को क्या लिख सकते हो? x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का मतलब कि 0.5, ऐसा दशमलव चीज़ नहीं होना चाहिए। और करनी का मान यहाँ पे x का मान निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। समझ गए बात कि नहीं? x का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पे x का जो घात होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ऋणात्मक घात वाले पदों को हम क्या बोलते हैं? बहुपद नहीं बोलते हैं। समझ गए बात को? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि बट 1/8 × x ये बहुपद है या नहीं। तो ये आपका बहुपद है या नहीं ये बताना है। तो देखो यहाँ पे x का घात क्या है? x का घात यहाँ पे 1 है, तो x का घात 1 है तो क्या हो जाएगा? ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1/8 को देख करके आप ये मत समझना कि बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। ये क्या है? एक ये बहुपद है। समझ गए? ये क्या है? एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल है। समझ रहे बात? अब चलिए चर अचर समझ गए। अब चलिए हम अगला टॉपिक समझते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है।
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है एक पदीय का एग्जाम्पल बताओ, दो पदीय का एग्जाम्पल बताओ, त्रिपदीय का एग्जाम्पल बताओ। तो बहुत सारे बहुपद के प्रकार हैं, ठीक ना, उसको बारी बारी से समझते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक पदीय बहुपद क्या होता है। एक पदीय बहुपद का एक अलग नाम है, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या बनेगा? तो ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। अब एक पद कहने का मतलब क्या हुआ? उसमें एक ही पद होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक ना। एक पद कहने का मतलब समझो कि 2x, ये एक पद हो गया, ठीक। या यहाँ पे लिखोगे 2x - 3, ये भी आपका एक ही पद हुआ। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखो y + √2, ये क्या हुआ? ये भी आपका एक ही पद हुआ। आप ये भी लिख सकते हो कि 2/3 u + 1, ये सब क्या है? एक पद के एग्जाम्पल है, एक पदीय बहुपद के एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिख दो ETC। समझ के बाद एक पदीय बहुपद क्या होता है? तो ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। अब समझते हैं कि द्विपदीय मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विपदीय बहुपद को बोलते हैं द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो, पदों की संख्या कितनी हो? 2, ठीक ना। या आप एक और भी बोल सकते हो, क्या चीज़ बोल सकते हो? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद हो या जिसका घात 2 हो, ठीक ना, क्वाड्रेटिक बोलोगे। यहाँ पे लिखो ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो या यहाँ पे लिखो दो घात हो, लिख दो यहाँ पे 2 घात हो। क्या लिखोगे? घात की संख्या कितनी हो? 2 हो। और यहाँ पे एक पदीय का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक घात हो। क्या लिखोगे? यहाँ पे केवल एक घात लिख दो, अच्छा रहेगा, ठीक ना, एक घात हो। यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे घात क्या है? 1 है। x का मान यहाँ पे घात 1 है। y का मान क्या है? घात 1 है। u का यहाँ पे घात क्या है? 1 है। तो क्या हो गया? एक पदीय बहुपद हो गया। अब द्विपदीय बहुपद क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें 2 घात हो उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो y² - 2, ये क्या हो गया? द्विघात या द्विपदीय बहुपद। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो u/3 - 2u² + 5, ये क्या हो गया? द्विपदीय बहुपद एग्जाम्पल हो गया जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। समझ के बाद चलिए अब समझते हैं कि त्रिपदीय बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 घात हो। क्या लिख दो? यहाँ पे 3 घात लगा लो, बहुत ही अच्छा सूटेबल कर रहा है, ठीक ना। पद मत लिखो, घात लिख दो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें घातों की अधिकतम संख्या कितनी हो? 3 हो, उसे आप क्या बोलोगे? त्रिपदीय बहुपद बोलोगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बनेगा 2 - x³ या x³ 3 + 4, ये सब क्या है? त्रिपद बहुपद है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कि 3x³ + 2x² + यहाँ पे x + y, ये सब क्या है? मैक्सिमम घातों की संख्या 3 हो तो त्रिपद, मैक्सिमम घातों की संख्या 2 हो तो 2 पद, मैक्सिमम घातों की संख्या 1 हो तो 1 पद। समझ गए? अब यहाँ पे समझिए शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद जिसके घातों की संख्या 0 हो, ठीक ना, घातों की संख्या क्या हो? 0 हो, तो उसे क्या बोलोगे? शून्य बहुपद बोलोगे। या एक इसका यहाँ पे लिख दोगे शून्य भी एक बहुपद है जिसे शून्य बहुपद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लोगे, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे x = 0 ले लोगे, x = जब 0 ले लोगे तो देखो 3x, ठीक, 3x² + 2x + 2, जब x = जब 0 ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बहुपद का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, x = 0 पर, ठीक। अब यहाँ पे देखो 4x² + 3x + यहाँ पे 7, जब x = 0 पर क्या आ जाएगा? ये भी शून्य बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो r वाला कोई ले लो, ठीक, r वाला ले लो कोई भी, 4x² + 9x + 2,
x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, ये भी आपका शून्य बहुपद आ जाएगा। समझ गए बात। अब हम समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मतलब कि टॉपिक समझना होता है, एग्जाम में हर बार आता है कि बहुपद की घात बताइए, ठीक ना। बहुपद की घात क्या होती है, तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। क्या बोलोगे, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को क्या बोलोगे, बहुपद की घात बोलोगे, ठीक ना। और बहुपद की घात कैसे निकालोगे, तो देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। 3 एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि यहाँ पे बहुपद की घात, यहाँ पे x का घात यहाँ पे अधिकतम कितना है, तो एक घात यहाँ पे 2 है, 1 है, तो अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, x के अधिकतम घातों की संख्या, x के अधिकतम घातों की संख्या बराबर 2। जब अधिकतम घातों की संख्या जब 2 होगी तो घात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बहुपद का घात यहाँ पे लिख दोगे 2। समझ के बाद अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल समझिए, x³ + x² + 3। तो यहाँ पे इस बहुपद में घात की संख्या अधिकतम कितनी है, तो 3 है। तो यहाँ पे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात आपका हो जाएगा कितना, बहुपद की जो घात होगी वो आपकी 3 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, 3। अब यहाँ पे देखो इसमें 5x + y, इसमें बहुपद की घात क्या है, 1, यहाँ पे भी 1 है, तो इसमें बहुपद की घात यहाँ पे 1 हो जाएगी। समझ के बाद तो इतनी चीज़ें आपको इस बहुपद के चैप्टर से आपको याद करना है, ठीक ना। इतना चीज़ें समझना है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है, फिर बहुपद होता क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सब कुछ बता दिया और सबका एग्जाम्पल भी बता दिया। अब आप आसानी से, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पे एक और चीज़ समझ लो, छूट रहा है कि बहुपद के शून्यक पूछ देता है कभी कभी। इसका शून्यक आप निकाल के दिखाइए। जैसे मान लो यहाँ पे देता है कि x - 3, इसका शून्यक निकालिए। तो इसका शून्यक आप कैसे निकालोगे, तो x - 3 बराबर 0 कर दो, x - 3 बराबर 0 कर दो, तो जो x का मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 3, पक्षांतर कर दो। जैसे यहाँ पे बोल देगा कि x² - 4 बराबर 0, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, x का मान क्या रखेंगे कि यहाँ पे इस मतलब समीकरण में 0 आ जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो x² बराबर यहाँ पे रख दो 4, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, x बराबर +-2 आ जाएगा। तो x का मान एक माइनस होगा 2 और एक यहाँ पे +2 होगा, ठीक ना। तो x के यहाँ पे 2 शून्यक आ गए। तो इस तरीके से आपका शून्यक निकालना होता है। समझ गए, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे समझना होता है बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए। अब हम समझेंगे बहुपद का प्रश्नावली 2.1 बिना कापी कलम उठाए, ठीक ना, बिना कापी कलम उठाए। तो देखो प्रश्नावली 2.1 को समझने के लिए एक यहाँ पे चीज़ का जरूरत पड़ता है, थोड़ा समझ लो ग्राफ का, कि ग्राफ को आप कैसे डिनोट करोगे, ठीक ना। प्रश्नावली 2.1 को समझने के लिए यहाँ पे मैं ग्राफ समझा रहा हूँ, इसको समझो। अक्ष समझ जाओ, इसको मान लो कि ये x है, ये x डैश है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है, ठीक ना। ये आपका चतुर्थांश होता है जो कि ये आपका 0 0 होता है। इसको मान लो O, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, इसे हम सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से राइट साइड में जाने पर, x अक्ष पे जाने पर, x अक्ष के किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो x का मान देखो 1 2 3 4 5, इस तरीके से x का मान जो होता है पॉजिटिव होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन वही मैं शून्य से यानी केंद्र से लेफ्ट की तरफ आऊँगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ पे दीवार का ये फर्श होता है। एग्जाम्पल समझो, फर्श होता है, ये आपकी दीवार होती है, ठीक ना, ये आपकी दीवार होती है, ये फर्श होता है। तो फर्श को x मानते हैं और दीवार को y मानते हैं, समझ गए। तो फर्श में जब आप यहाँ पे शून्य से अगर यहाँ पे राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट में जाएंगे तो x का मान घटने लगता है, -1 -2 -3 -4, ये निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। लेकिन अगर x से ऊपर जाएंगे, सीढ़ी की तरफ जाएंगे तो हमारा मान बढ़ता है, यानी कि +1 +2 +3 +4, समझ गए बात।
और नीचे आएंगे सीढ़ी के अंदर अंडरग्राउंड में जाएंगे तो यहाँ पे घटने लगता है -1 -2 -3। इतनी चीज़ आपको समझना है, ठीक ना। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका अभी जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चतुर्थांश है, ठीक ना, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई रेखा खींच दे रहा हूँ, ठीक ना, कोई रेखा एक्स अक्ष पे खींच दे रहा हूँ ऐसे करके। तो एक्स अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, तो यहाँ पे एक बार काट रहा है और यहाँ पे एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है कि नहीं काट रहा है। एक यहाँ पे काटा पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे काटा। तो अब फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे देखो वाई एक्स पे इस तरह मैं कोई रेखा खींच दिया, तो इसको कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो एक पॉइंट पे काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, तो इस पॉइंट पे। तो इसका भी यहाँ पे पर्सनली 2.1 में यूज होने वाला है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश को कहाँ पे, इसका साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए कि लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है, राइट में जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जाते हैं तो एक्स का मान क्या होता है या वाई का मान क्या होता है, और नीचे आते हैं तो वाई का मान क्या होता है। अब चलिए समझते हैं कि पर्सनली 2.1 में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, बहुत ही आसान है, आप देखते ही समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही तेज बच्चे हो। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। अभी मैंने बताया था शून्य का आप कैसे निकालते हो, सभी को आता होगा, ठीक ना। शून्य कैसे निकालते हो, चलिए देखो पी एक्स को यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे 5-6 सवाल दिया गया है, ठीक ना। पी एक्स वाले को लेना है, वाई को नहीं लेना है। पी एक्स जितने भी यहाँ पे रेखाखंड है उसको यहाँ पे बताना है कि पी एक्स का मान यहाँ पे कितने शून्यक होंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे एक संख्या नहीं काट रही है। देखो शून्य कैसे निकालते हैं, तो जितने यहाँ पे एक्स अक्ष पे जितनी यहाँ पे रेखाएं काटेगी, जितनी बार काटेगी वो आपका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। कैसे, जब मैंने बताया था, एक यहाँ पे काटेगी, एक यहाँ पे काटेगी, एक यहाँ पे काटेगी, एक और यहाँ पे काटेगी एक, तो इसको निकाल दो 1 2 3 4। कितना बार काटी, 4 बार काटी, तो शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। 4 बार काटेगी तो 4 हो जाएगी, 2 बार काटेगी तो 2 हो जाएगी, 3 बार काटेगी तो 3 हो जाएगी, 10 बार काटेगी तो 10 शून्य आएंगे, ठीक ना। चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे देखो इस फिगर को समझो। यहाँ पे देखो एक्स अक्ष को क्यों निकालना है, किस अक्ष पे निकालना है, तो पी एक्स पे निकालना है। तो यहाँ पे देखो एक भी यहाँ पे रेखा नहीं काट रही है, वाई अक्ष पे काट रही है तो हमको वाई अक्ष पे शून्य नहीं निकालना है, एक्स अक्ष पे निकालना है। तो यहाँ पे देखो एक भी रेखा नहीं काट रही है एक्स अक्ष को, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। शून्य की संख्या क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे लिख दो 0। इसको समझते हैं दूसरा वाले फिगर को। तो एक्स अक्ष पे देखो एक यहाँ पे रेखा है, ठीक ना, इस तरीके से, और यहाँ पे आकर के यहाँ पे काट दे रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे काट रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे काटी है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 होगी। इसमें 0 होगी, इसमें एक अक्ष पे काट रही है, एक बार काट रही है तो क्या होगी, क्योंकि हमको वाई पे नहीं लेना है, यहाँ पे देखो वाई पे नहीं लेना है, हमको एक्स अक्ष पे देखना है। तो एक्स अक्ष पे एक बार काट रही है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। एक बार काटेगी तो 1 होगी, 2 बार काटेगी तो 2 होगी, 3 बार काटेगी तो 3 होगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। एक्स डैश एक्स दिया गया है, समझते हैं कि कितना बार काट रही है एक्स अक्ष को। एक बार ये काटी है, एक बार ये काटी है और एक बार ये काटी है, 1 2 3 लगातार 3 बार काटी है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात की नहीं, समझ में आ रहा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो कर दीजिए, महाकाल के नाम पे ठोक दीजिए, ठीक ना। चलिए शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये वाली जो रेखा है वक्र रेखा कितना बार काट रही है, एक बार ये यहाँ पे काट रही है और एक बार यहाँ पे काट रही है, 2 बार काट रही है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 2 होगी कि नहीं होगी, एक बार यहाँ पे काट रही है और एक बार यहाँ पे काट रही है, तो शून्य की संख्या 2 निकल के आ जाएगी। इसको समझते हैं। देखो एक ऐसे जा रही है ऐसे करके, ठीक ना। तो समझते हैं एक्स को कितने बार में काट रही है, तो एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है। तो 1 2 3 4 4 बार काट रही है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 4। देखो आप बिना कापी कलम उठाए, बिना कैलकुलेशन किए आप निकाल ले रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बार काट रही है तो 4 शून्य, 10 बार काटेगी तो 10 शून्य। यहाँ पे देखो 1 2 3 बार यहाँ पे एक्स को टच की है, टच किया चाहे काटी है, तो जितना बार टच करके चाहे जितना बार काटेगी शून्य की संख्या उतना हो जाएगा। इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, 1 2 3, तो इसमें शून्य की संख्या यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रश्नावली 2.1 को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया, साथ में बहुपद का इंट्रो बहुत ही अच्छे ढंग से समझा। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, परिभाषा क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद के घात क्या होते हैं, ठीक ना, एक पदीय क्या होते हैं, द्विपद क्या होते हैं, त्रिपद क्या होते हैं, सबको हम डिटेल में समझा दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो सेशन को लाइक करिए सबसे पहले और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
और चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन हिट कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के लिए मैथ फिजिक्स का कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।